ढोल की पोल। पुराने ज़माने की बात है जब हर गांव में एक ढोल वाला हुआ करता था। जैसे ही गांव में कोई ख़ास मौका आता था, त्यौहार हो, शादी हो या फिर कोई बड़ी घोषणा करनी होती थी, लोग ढोल वाले के पास पहुंच जाते थे। अब ढोल वाले की भी अपनी इज्जत थी। उसकी धुन के बिना कोई भी आयोजन अधूरा माना जाता था। पर हमारे गांव का ये ढोल वाला थोड़ा हटकर था। उसके ढोल में कुछ तो गड़बड़ थी, पर कोई समझ नहीं पाता था कि आखिर समस्या क्या है। जब भी कोई पूछता, अरे ढोल वाले भैया, ये ढोल से आवाज़ क्यों नहीं निकलती, तो वह हंसते हुए कहता, अरे भाई, ये कोई साधारण ढोल नहीं है, ये तो ख़ास ढोल है। इसके अंदर देवी देवता वास करते हैं, इसलिए इसकी आवाज़ इतनी अद्भुत है। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते और सिर हिलाकर चले जाते। एक दिन गांव में एक बड़ा त्यौहार आने वाला था। सरपंच ने ढोल वाले को बुलाया और कहा, देख भाई, इस बार ढोल की आवाज़ इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए कि पूरा गांव गूंज उठे। ढोल वाले ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो सरपंच जी, इस बार तो ऐसा ढोल बजेगा कि सब नाच उठेंगे। ढोल वाला अपने ढोल की सफाई में जुट गया। उसे पूरे गांव के सामने खुद को साबित करना था। अब वो अपने ढोल को चमकाने लगा, उस पर कपड़ा मारने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ढोल के ऊपर के चमड़े को ज़ोर से दबाया, अचानक छक की आवाज़ आई। ढोल वाला घबरा गया। वो समझा गया कि इस बार उसके ढोल की पोल खुलने वाली है। वो भागता हुआ अपने घर गया और ढोल को खिड़की के पास रख दिया। अब उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली रामू काका ने पूछा, अरे ये ढोल की ऐसी हालत क्यों है? ढोल वाला बोला, अरे काका, ये ढोल नहीं है, ये तो देवी देवता का वास है। रामू काका हंसते हुए बोले, अच्छा, तो फिर इसे छूना मत। अगले दिन सुबह गांव में त्यौहार की धूमधाम थी। सब लोग तैयार होकर मेले में जाने के लिए तैयार थे। ढोल वाला भी अपने ढोल को लेकर पहुंच गया। लोग उससे ढोल बजाने की फरमाइश करने लगे। उसके ढोल उठाया और जैसे ही उस पर पहली बार चोट की ढोल की आवाज़ नहीं आई, गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, अरे भैया, ये कैसा ढोल है? ढोल वाली बुरी तरह फंस चुका था। उसने ढोल की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि अब तो इसकी आवाज़ आ जाए। लेकिन ढोल तो जैसे अब उसकी पोल खोलने को तैयार बैठा था। उसने फिर से ज़ोर से ढोल पर चोट की। इस बार ढोल की एक किनारे से आवाज़ आई, फटाक, और उसके बाद उसको ढोल के अंदर का नज़ारा दिख गया। ढोल के अंदर एक बड़ा सा छेद था और ढोल के अंदर से कबूतर का घोंसला निकल आया। गांव वाले इस नज़ारे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सरपंच ने हंसते हुए कहा, अरे ढोल वाले, ये तो तूने बड़ी पोल खोल दी। ढोल वाला शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, सरपंच जी, माफ़ कर दो। मैं हर बार इसके ठोक पीट कर काम चला लेता था, लेकिन इस बार ढोल की पोल खुल गई। गांव वालों ने ढोल वाले की हालत देखी और सोच की, चलो थोड़ी हंसी मजाक हो गया। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी गांव में कोई बात छुपी होती थी और कोई उसे जानने की कोशिश करता था, तो गांव वाले कहते थे, अरे भाई, ये तो ढोल की पोल है। इस तरह उस दिन के बाद से ढोल की पोल एक कहावत बन गई। जब भी कोई बड़ा राज छुपाने की कोशिश करता है, लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे ज़्यादा मत छुपाओ, वरना ढोल की पोल खुल जाएगी।